Hello class 7. So now let's start chapter 3 in science, fiber to fabric. अब फाइबर मीन्स क्या होता है? एक छोटा सा धागा. अब हम उस धागे से, वो धागा कैसे बनता है और उस धागे से, उस रेशे से हम पूरा फैब्रिक, पूरा कपड़ा कैसे बनाते हैं, हम इस चैप्टर में रीड करने वाले कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसीजर उसके अंदर आती है. इनसाइड द लेसन अब हम क्या टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं इस चैप्टर में? वूल. वूल मीन्स क्या होता है? ऊन. वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स, हमें दूसरे एनिमल्स से भी ऊन मिलता है. वूल प्रोडक्शन, वूल का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं? सिल्क. सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? रेशम. लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ, अब रेशम की कीड़े की क्या लाइफ साइकिल रहती है? प्रॉपर्टीज़ एंड क्वालिटी ऑफ सिल्क, अब सिल्क की क्या क्या गुण रहते हैं, क्या क्वालिटी रहती है, क्या प्रॉपर्टी रहती है, हम लोग इस चैप्टर में ये रीड करेंगे. अ नेचुरल फाइबर इज, लेट्स स्टार्ट. अ नेचुरल फाइबर इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. अब हमें नेचुरल फाइबर कहाँ से मिलता है? प्राकृतिक धागा जो रेशिया है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स आर कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट, एंड दोज ऑफ एनिमल्स फाइबर्स आर सिल्क एंड वूल. अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल दिए. हमें पेड़ पौधों से कौन सा मिलता है? कॉटन और जूट मिलता है, और जो कि हम यूजुअली हम सब लोग जानते हैं इस बारे में. और एनिमल फाइबर्स, हमें एनिमल से कौन सा फाइबर मिलता है? तो हमें सिल्क, हम रेशम के कीड़े से हमें रेशम मिलता है, और हमें शीप से ऊन मिलता है. नायलॉन, टेरिलीन एंड रेयॉन आर सम ऑफ द मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स. अभी जो है नायलॉन है, टेरिलीन है, रेयॉन है, ये सब फाइबर जो हैं ये हमें इंसानों ने खुद ने बनाए हैं प्रोडक्ट्स, केमिकल्स वगैरह के ज़रिए, और ये इसलिए हम इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. तो आपको क्या याद रखना है? दो टाइप के फाइबर्स होते हैं. फर्स्ट होता है नेचुरल, जो कि एनिमल्स और प्लांट से बनता है. सेकेंड होता है सिंथेटिक, जो कि हमें जो कि इंसान ने खुद ने बनाया है लेबोरेटरी में. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सोर्सेज फ्रॉम विच दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड एंड द प्रोसेसेस यूज्ड टू कन्वर्ट द फाइबर इनटू फैब्रिक. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि हमें ये फाइबर का सोर्स क्या है, ये हमें कहाँ से मिलता है, और किस प्रोसेस से हम इस फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं. वूल. अब फर्स्ट है वूल. वूल मीन्स क्या होता है? ऊन. वूल इज एन एनिमल फाइबर. इन फैक्ट इट इज़ द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ सर्टेन एनिमल्स. वूल क्या है? एक एनिमल फाइबर है. मीन्स क्या है इसका? कि ये एनिमल कि हमें एनिमल से मिलता है. इन फैक्ट इट इज़ द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ सर्टेन एनिमल्स. और ये क्या है? कुछ एनिमल्स के बॉडी पे कुछ बाल रहते हैं, उससे हमें ऊन मिलता है. वूल यील्डिंग एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. अब वूल जिससे हमें एनिमल्स, जिन एनिमल्स से हमें ऊन मिलता है, उनकी बॉडी पे मोटी कवर परत रहती है बालों की, उस बालों से हम लोग ऊन हमें मिलता है. दिस कोट ऑफ हेयर इज कॉल्ड फ्लीस. अब हम उस कोट को क्या बोलते हैं? उस बालों को क्या बोलते हैं? हम फ्लीस बोलते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड वेदर. ये जो है एनिमल्स को ठंडे कोल्ड वेदर से बचाती है. वुल फाइबर इज़ ऑल्सो लाइट, सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड इलास्टिक. अब वुल फाइबर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का भी रहता है, सॉफ्ट भी रहता है, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलता भी है, और इलास्टिक मतलब क्या, वो उसको इलास्टिक, तो ये ज़्यादा इसको हम स्ट्रेस भी कर सकते हैं. एयर स्पेसिस बिटवीन द वूल फाइबर्स क्रिएट एन इंसुलेटिंग बैरियर विच प्रिवेंट्स बॉडी हीट फ्रॉम स्कैपिंग एंड हैंस कीप्स अस वार्म. अब जो एयर स्पेस, जो कि हवा, मतलब जो हवा स्पेस थोड़ी बहुत रहती है उस वूल के अंदर फाइबर में, वो क्या करती है? हमारी बॉडी को गर्म रखती है. जब जैसे कि हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो वूल से क्या होता है? वो हवा को पास आउट नहीं होने देती है. तो क्या होता है? हमारी बॉडी में ठंड नहीं लगती. जैसे कि हम स्वेटर जब पहनते हैं तो हमारे बॉडी को गर्म रखने के लिए हम स्वेटर पहनते हैं. क्यों? क्योंकि जब ठंडी हवा जो पास आउट नहीं होती है, वो हमारी बॉडी को वो गर्म रखती है. वूल फ्रॉम शीप. अब हमें शीप से क्या मिलता है? वूल मिलता है. वूल इज़ ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम शीप. अब हमें ऊन कहाँ से मिलता है? हमें शीप से मिलता है. मोस्ट शीप हैव 2 टाइप्स ऑफ हेयर फ्रॉम विच द वूल इज़ ऑब्टेन्ड. बहुत सारी शीप के हेयर्स जो होते हैं,
और बहुत सारी शीप के पास दो प्रकार के हेयर्स रहते हैं जिससे कि हमें वुल मिलता है। फर्स्ट टाइप, द आउटर कोर्स हेयर इज नॉन एज कैम्प। अब पहले प्रकार का जो है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर कोर्स हेयर, मतलब जो ऊपर के बाल जो रहते हैं उसको हम कैम्प बोलते हैं। एंड सेकेंड टाइप, द फाइन अंडरकोट क्लोज टू द स्किन। सेकेंड टाइप का जो रहता है जो कि स्किन के पास रहता है, ऊपरी वाले को हम कैम्प बोलेंगे और सेकेंड वाले जो स्किन के पास रहता है। इट इज़ द ट्रू वुल फ्रॉम विच वुल फाइबर इज ऑब्टेन। अब जो अंदर का जो रहता है वुल, वही मेन वुल रहता है जिससे कि हमें वुल फाइबर हमें मिलता है। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल। अब जो काफ़ी अच्छे जो बाल रहते हैं उसके, वो बाल हमें वुल बनाने में, फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। दिस वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द मैरिनो, अ ब्रीड ऑफ शीप ओरिजिनली फ्रॉम स्पेन। अब स्पेन एक जगह का नाम है, वहाँ पे मैरिनो एक ब्रीड है शीप की, मतलब नस्ल है शीप की मैरिनो। उससे क्या होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वुल हमें मिलता है। रियरिंग ऑफ शीप। अब रियरिंग मीन्स हम पहले रीड कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। रियरिंग मीन्स क्या होता है, किसी एनिमल्स को का पालन पोषण करना, उसको पालना। तो रियरिंग ऑफ शीप, यू मस्ट हैव सीन हर्ड्स ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा कि हर्ड्स ऑफ शीप, अब शीप के ग्रुप को हम हर्ड्स बोलते हैं। तो बहुत सारी शीप के ग्रुप को आपने देखा होगा कि वो जो है अलग अलग खेतों में या जगह पर ग्रेजिंग में इसको होता है चारा खाना, तो हम चरते हुए उसको देखते हैं। शीप आर हार्बीवरस एंड प्रीफर ग्रासेस एंड लीव्स। अब शीप जो है वो हार्बीवरस रहती है, इट मीन्स वो प्लांट्स पर डिपेंड रहती है अपने खाने के लिए। तो वो मैक्सिमम वो जो है ग्रास को, मतलब घास को और पत्तियों को ही वो खाती है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप रियरर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। अब क्या होता है, घास और पत्तियों के अलावा जो शीप को पालने वाले रहते हैं वो उन्हें बहुत सारी दाल, मक्का, ज्वार, मिनरल्स वगैरह सब भी उनको खिलाते हैं। इन विंटर शीप आर कैप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर। अब सर्दी के मौसम में क्या होता है, शीप्स को घर के अंदर ही रखा जाता है, मतलब जहाँ पे उनको रखते हैं उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, और उन्हें पत्तियाँ और जो भी अनाज का दाना है, सूखा खाना है, वो सब उन्हें, सूखा चारा जो है वो उन्हें वहीं पर जाके खिलाया जाता है। इन इंडिया शीप आर रियर्ड इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। इंडिया में शीप जो है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन सब जगह पर उनको पालन किया जाता है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप फॉर वुल इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। अब क्या होता है, इन शीप को का पशु मतलब को पालना और इससे वुल निकालना, मतलब ऊन निकालना, ये भी क्या है, मेन व्यवसाय है। कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में, क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते हैं, वो शीप को पालते हैं और उससे जो वुल निकलता है उसको बेचकर वो अपने इनकम का वो सोर्स है उनकी। सम ब्रीड्स ऑफ शीप आर सिलेक्टिवली रियर्ड। अब क्या होता है, शीप की कुछ ब्रीड्स जो उनको सिलेक्टिवली मतलब चूज़ किया जाता है पालने के लिए। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, दे पेरेंट्स आर चूजन फॉर देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक टू गिव बर्थ टू देम। क्या होता है, स्पेशल मतलब उनके पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, क्योंकि उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे कि हम लोग यदि गाय वगैरह खरीद के लेकर आते हैं तो हम अच्छी नस्ल की गाय खरीद के लेके आते हैं, एक भैंस खरीद के लेके आते हैं जिससे कि वो अच्छा दूध हमें दे सकें। तो उसी प्रकार क्या होता है कि अच्छी प्रकार की नस्ल वो चूज़ करते हैं जिससे कि उन्हें अच्छी क्वालिटी का वुल मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, सम शीप आर सिलेक्टेड बिकॉज दे हैव सॉफ्ट अंडर हेयर। जैसे कि कुछ शीप को सिलेक्ट किस बेसिस पे किया जाता है कि उनके जो बाल है वो काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इस प्रोसेस को हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। ईच ब्रीड यील्ड्स वुल यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। अब हर ब्रीड को जो है अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। हर नस्ल का कुछ अपनी क्वालिटी होती है, उसको अपनी क्वालिटी के लिए यूज़ किया जाता है। नली ब्रीड वुल इज़ यूज टू मेक कारपेट वुल। अब कारपेट जो
गलीचा कारपेट जो आता है घर में बिछाने का, उसको बनाने के लिए नली ब्रीड की वूल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पटनवड़ी वूल इज़ यूज्ड फॉर होजेरी आइटम बनाने के लिए, जो कि हम लोग होजेरी आइटम पहनते हैं ड्रेसेस में, तो वो किससे बनती है, तो पटनवड़ी वूल से बनती है। लोही वूल इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। अब लोही वूल जो है सबसे अच्छी क्वालिटी की रहती है और उसका यूज़ कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। बकरवाल वूल इज़ यूज्ड फॉर शॉल, और शॉल को बनाने के लिए बकरवाल वूल का यूज़ किया जाता है। वुल फ्रॉम अदर एनिमल्स, हम शीप के अलावा दूसरे एनिमल्स से भी हमें वुल मिलता है। वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अदर एनिमल्स लाइक कश्मीरी गॉट, अंगोरा रैबिट, याक, अल्पाका एंड इवन कैमल। अब हमें वुल जो है कश्मीरी गॉट से भी मिलता है, बकरी से भी मिलता है, अंगोरा रैबिट इस खरगोश से भी मिलता है, याक से मिलता है, अल्पाका, और इवन हमें ऊँट से भी जो है वुल मिलता है। फर्स्ट हम रीड करेंगे कश्मीरी गॉट। पश्मीना वुल इज़ द फाइनेस्ट वुल ऑब्टेन फ्रॉम द कश्मीरी गोट्स फाउंड इन द कश्मीर रीजन। पश्मीना वुल जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का वुल रहता है जो कि हमें कश्मीरी गॉट से मिलता है। कश्मीर में कश्मीरी बकरियां पाई जाती हैं, उससे पश्मीना वुल हमें मिलता है। पश्मीना वुल इज़ वूवन और नीटेड इनटू फाइन पश्मीना शॉल एंड गारमेंट। अब पश्मीना वुल से क्या होता है, उनसे पश्मीना शॉल और पश्मीना कपड़े जो है बनाए जाते हैं। पश्मीना शॉल काफ़ी फेमस है, आपने नाम भी सुना होगा। तो पश्मीना वुल किससे बनता है, कश्मीरी गॉट से। कि देखिए आपको बाल दिख रहे होंगे, इससे क्या होता है, वुल बनाया जाता है। तो इससे पश्मीना वुल हमें ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट इज अंगोरा रैबिट। अंगोरा रैबिट इज़ इन अंगोरा तुर्की। अंगोरा रैबिट जो है अंगोरा तुर्की में पाया जाता है, जिससे कि फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, इसमें भी काफ़ी सारे हेयर्स हैं। इट प्रोड्यूसेस फाइन क्वालिटी ऑफ वाइट और कलर्ड वुल कॉल्ड मोहर। ये जो है अच्छी क्वालिटी का वाइट और कलरफुल वुल बनाता है, जिसको कि हम मोहर बोलते हैं। मोहर इज़ यूज्ड इन मेकिंग कारपेट, स्कार्फ्स, विंटर हैट्स, सूट, स्वेटर, कोट और सॉक्स। अब मोहर का यूज़ कहाँ किया जाता है, कारपेट बनाने के लिए, स्कार्फ्स बनाने के लिए, विंटर सर्दी में पहने जाने वाली हैट बनाने के लिए, सूट, स्वेटर, कोट और मोजे, ये सब बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है मोहर का। और मोहर हमें कहाँ से मिलता है, अंगोरा रैबिट से। नेक्स्ट है याक। द सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ द याक्स फाउंड इन द लद्दाख रीजन एंड तिब्बत इज़ यूज टू मेक वुल। अब देखिए याक के अंदर नीचे भी आपको बाल दिखाई दे रहे हैं उसकी बॉडी पर। तो जो सॉफ्ट हेयर्स हैं याक के, जो कि लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं और तिब्बत में, तो उसका भी यूज़ किया जाता है वुल बनाने के लिए। द वुल कैन बी ब्लेंडेड विद सिल्क फॉर ईजी स्पिनिंग। अब वुल जो ऊन को क्या है, सिल्क में मिलाया जाता है, जिससे कि वो अच्छे से उसको स्पिन कर सके, अच्छे से उससे चीज़ें बना सकें। याक वुल इज़ यूज टू मेक स्वेटर, ब्लैंकेट, कोट एंड हैट। अब याक वुल का यूज़ किया जाता है स्वेटर, ब्लैंकेट, कोट और हैट बनाने के लिए। इट इज़ मच वार्मर देन शीप वुल। ये जो है शीप का जो ऊन रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। नेक्स्ट है लामा एंड अल्पाका। द अल्पाका एंड लामा बिलोंग टू द कैमल फैमिली। अब अल्पाका और लामा देखो, ये लामा और अल्पाका का फोटो दिखाई दे रहा है, ये फॉरेन में मिलते हैं, हमारे देश में नहीं मिलते हैं। तो ये जो है कैमल फैमिली से बिलोंग करते हैं। देयर अंडरकोट इज़ वेरी फाइन और सॉफ्ट एंड लस्ट्रस एंड फाइबर्स आर लाइट वेट। अभी जो इसके जो बाल से जो वुल जो बनता है, ऊन जो बनता है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, चमकीला रहता है और फाइबर्स आर लाइट वेट। और जो भी इसके फाइबर जो बनते हैं उसका वेट काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। अब ये कहाँ पर मिलते हैं, साउथ अमेरिका में मिलते हैं। नेक्स्ट है कैमल। द कैयर्स ऑन द कैमल ऑन बॉडी ऑफ अ कैमल आर ऑल्सो यूज्ड एज वुल। जो कैमल के जो बाल रहते हैं उनका भी वुल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो ऊँट मिलते हैं उससे उन पे इतने हेयर्स होते ही नहीं है, तो उससे वुल बनता नहीं। लेकिन जैसे कि देखिए बैक्ट्रियन कैमल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको रेशे दिखाई दे रहे हैं, तो इससे वुल बनाया जाता है। बैक्ट्रियन कैमल्स ऑफ साइबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना गिव अस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वुल। अब क्या है, बैक्टीरियन कैमल ये एक नस्ल है ऊँट की जो कि साइबेरिया, मंगोलिया और चाइना में पाई जाती है, हमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का वुल देती है। दिस वुल इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड फाइन। ये वुल जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है और अच्छी रहती है। द सॉफ्ट फाइबर इज़ यूज टू मेक कोट्स, रोब्स एंड वुलन स्पोर्ट्स वियर। अब ये जो है
सॉफ्ट फाइबर जो है इसका जो मिलता है उससे हम कोट और स्पोर्ट्स वियर जो हैं सर्दी मौसम में हम उसको यूज़ करते हैं, वो सब बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।